प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए परिचालन से राजस्व के मामले में हम भारत की चौथी सबसे बड़ी सौर ईपीसी कंपनी हैं। हम वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा पर जोर देने के साथ टर्न की आधार पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सहित एंड टू एंड नवीनीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करते हैं। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और उनके वितरण तथा उपयोग के लिए है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कंपनी को अपने प्रतिनिधित्व समझौते और पावती की पुष्टि की है कि आप भारत के निवासी हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिनांक 30 मार्च 2025 या इंटरनेट या ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पब्लिक इशू के संबंध में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रदान किए गए किसी दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए उपलब्ध होने पर केवल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्राइस बैंड विज्ञापन में मौजूद जानकारी पर भरोसा करें। निवेशकों को ऑफर में निवेश निर्णय लेने से पहले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिनांक 30 मार्च 2025 को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रत्येक ₹2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों तक की प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग रुपए प्रति इक्विटी शेयर नकद के लिए रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम सहित जो कुल मिलाकर ₹7,000 मिलियन तक है। ऑफर में प्रत्येक ₹2 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों तक का फ्रेश इशू जो कुल मिलाकर ₹3,500 मिलियन तक है और प्रत्येक ₹2 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों तक ऑफर फॉर सेल शामिल है जो कुल मिलाकर ₹3,500 मिलियन तक है। प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 4 जुलाई 2013 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लॉक सी, वेस्ट विंग 1209 से 1212 स्ट्रैटम, वीनस ग्राउंड, झांसी की रानी प्रतिमा के पास, नेहरू नगर, अहमदाबाद 380015, गुजरात, भारत है। प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्र सौर ईपीसी परियोजनाओं को निष्पादित करता है और हमारा मुख्य ध्यान प्लग इन प्ले सौर मॉडल पर आधारित परियोजनाओं को लागू करने पर है। इस मॉडल के तहत हम परिकल्पना और भूमि अधिग्रहण से लेकर कमीशनिंग तक निर्बाध परियोजना स्थापित करने की सुविधा प्रदान करते हैं और सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली ग्रिड तक निकासी लाइनों सहित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करते हैं, जो परियोजना डिजाइन, निष्पादन क्षमताओं और प्रोक्योरमेंट रणनीतियों में हमारी विशेषज्ञता से पूरक हैं। हम अपने ग्राहकों को अनुकूलित समाधान प्रदान करते हैं जिसमें कैपेक्स या ओपेक्स मॉडल के विकल्प, भूमि खरीद या पट्टे और उपयुक्त तकनीक का चयन शामिल है। वर्ष 2013 में अपनी स्थापना के बाद से 30 सितंबर 2024 तक हमने भारत के 17 राज्यों और 125 ग्राहकों के लिए एक विदेशी स्थान नेपाल में 783.98 MWP की कुल स्थापित क्षमता के साथ 182 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। हमारी ऑर्डर बुक, जिसे हम अपने ईपीसी अनुबंधों के तहत हमें देय राशि के रूप में परिभाषित करते हैं, उन अनुबंधों से पहले से मान्यता प्राप्त राजस्व को घटाकर 30 सितंबर 2024 को ₹22,209.22 मिलियन था, जिसमें से ₹22,093.04 मिलियन या 99.48% ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं पावर के लिए था। हम कुछ सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जिनके लिए हमने ईपीसी सेवाएं प्रदान की हैं और हमारे ओएनएम समझौतों की अवधि आमतौर पर 1 से 5 वर्ष की होती है, लेकिन हमारे पास 25 वर्ष तक के लिए ओएनएम अनुबंध भी हैं। 30 सितंबर 2024 तक हमने 361.74 MWP की कुल स्थापित क्षमता के साथ 57 सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए ओएनएम सेवाएं प्रदान की हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की मांग में किसी भी तरह की कमी का हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि हम नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ईपीसी के लिए लगातार अनुबंध नहीं दे पाते हैं, तो इसका हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसी अवधि या वित्तीय वर्ष में परिचालन से हमारा राजस्व कम संख्या में परियोजनाओं के बीच केंद्रित होता है। यदि इन परियोजनाओं में देरी होती है या रद्द कर दी जाती हैं, या यदि हम निर्माण की लागत को कम आंकते हैं, या हम अपनी सेवाओं से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं, तो कम संख्या में परियोजनाओं से हमारे राजस्व की एकाग्रता हमें अधिक जोखिम में डालती है। हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ईपीसी सेवाओं से राजस्व का संकेंद्रण है और इनमें से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में किसी भी निरंतर मंदी या उनमें से किसी भी राज्य में कानूनों और विनियमों में प्रतिकूल बदलाव
बदलाव से हमारी ईपीसी सेवाओं की मांग कम हो सकती है और इस तरह हमारे व्यापार संचालन और वित्तीय स्थिति के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम किसी भी घटक और सामग्री का निर्माण नहीं करते हैं और घटकों तथा सामग्रियों के लिए तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। प्रत्येक अवधि में स्टॉक इन ट्रेड की हमारी खरीदारी कम संख्या में आपूर्तिकर्ताओं पर केंद्रित होती है। यह हमें एक विशेष अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में एकाग्रता जोखिम में डालता है और यदि कोई आपूर्तिकर्ता कार्य प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो इसका हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृपया DRHP के पृष्ठ 35 पर आरंभ होने वाले जोखिम कारकों को पढ़ें। हमारे प्रमोटर्स शोभित बैजनाथ राय, मनन हितेंद्र कुमार ठक्कर और अमारा फैमिली ट्रस्ट है, जिनके पास कुल मिलाकर प्रत्येक रुपए 2 अंकित मूल्य के 49,500,000 इक्विटी शेयर हैं, जिसमें हमारी कंपनी की प्री ऑफर जारी, सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 88.63% शामिल है, जो पूरी तरह से हमारी कंपनी की पूंजी पर आधारित है। DRHP की तिथि के अनुसार कंपनी के 39 पब्लिक शेयर धारक हैं, जिनके पास कुल मिलाकर प्रत्येक रुपए 2 अंकित मूल्य के 6,350,322 इक्विटी शेयर हैं, जिसमें हमारी कंपनी की प्री ऑफर जारी, सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 11.37% शामिल है। कृपया हमारे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के विवरण के लिए DRHP का पृष्ठ 318 देखें। हमारी कंपनी का 91.45% वर्तमान में सेलिंग शेयर धारकों के पास है, जो ऑफर फॉर सेल के भाग के रूप में कुल मिलाकर रुपए 3,500 मिलियन तक की बिक्री कर रहे हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 2 प्रबंध निदेशक, 1 गैर कार्यकारी निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक, 1 महिला स्वतंत्र निदेशक सहित है। 30 सितंबर 2024 तक समाप्त छमाही तक प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने परिचालन से राजस्व रुपए 4,685.40 मिलियन, रुपए 687.13 मिलियन एबिडा और रुपए 515.95 मिलियन PAT अर्जित किया। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष तक हमारी कंपनी ने परिचालन से राजस्व रुपए 9,488.82 मिलियन, रुपए 1,247.35 मिलियन एबिडा और रुपए 922.44 मिलियन PAT अर्जित किया। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रोजील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर अधिक जानकारी के लिए पेज 327 से 386 पढ़ें। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार सेबी ICDR विनियमों और भौतिकता नीति के अनुसार हमारी कंपनी सहायक कंपनियों, निदेशकों और प्रमोटर से जुड़ी लंबित मुकदमेबाजी का सारांश नीचे दिया गया है। कृपया DRHP के पृष्ठ 433 पर शुरू होने वाली लंबित मुकदमेबाजी और भौतिक प्रभाव को पढ़ें। शुद्ध आय का उपयोग हमारी कंपनी की दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण, हमारी सहायक कंपनियों में निवेश, पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से कुछ उधारों के लिए सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। IPO का संचालन बुक बिल्डिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें QIB को नेट ऑफर का 50% से अधिक आवंटन नहीं होगा, जिसमें से 5% म्यूचुअल फंड को आवंटित किया जाएगा। गैर संस्थागत निवेशकों को नेट ऑफर का कम से कम 15% और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को नेट ऑफर का 35% से कम नहीं। इक्विटी शेयरों को BSE और NSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ऑफर के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में जोखिम की एक सीमा शामिल होती है और निवेशकों को ऑफर में कोई भी धनराशि तब तक निवेश नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिनांक 30 मार्च 2025 और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। ना तो कंपनी और ना ही प्रमोटर और बिक्री शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और यह इक्विटी शेयर कंपनी के संभावित निवेशक को अधिग्रहित करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने का आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं देता है। किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में दायर किए गए DRHP और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने की प्रतीक्षा करें।